हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। केपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेरोल इन्फो। जी हाँ, पेरोल आपने नाम सुना ही होगा कि टेली के अंदर एक पेरोल नाम का टॉपिक होता है। तो उसका क्या यूज होगा और उसको कैसे टेली में मेंटेन करेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि अपन कि पेरोल क्या होता है। आपने सुना होगा कि पेरोल को कैसे मेंटेन करते हैं टेली में। पेरोल होता है, पेरोल का काम होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। तो वो क्या काम होता है ना। तो ये अपन इस वीडियो में जानते हैं। तो पेरोल एक टॉपिक है टेली के अंदर, लेकिन एक मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या है वो ऐसा है कि मतलब जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जहाँ पे क्या है 2000 1500 ऐसे वर्कर काम करते हैं, लेबर है वो वर्क करते हैं, है ना। तो उनके अंदर बहुत सारे मैनेजर होते हैं और लेबर भी होते हैं, अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग होते हैं। तो उनको मतलब अलग अलग उनकी पोस्ट होती है, तो उसके हिसाब से उनको क्या सैलरीज मिलती है। उनको जो अगर अब्सेंट रहते हैं तो उनकी सैलरीज कट, मतलब जो उनकी सैलरीज है वो काट दी जाती है। उनको अदर अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब अगर उनने ओवर टाइम काम किया तो उनको अधिक पैसा मिलता है। उनकी सैलरी में से उनके पीएफ ईएसआई करते हैं। तो ये सब चीजों को क्या है मेंटेन करते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं पेरोल। मतलब जिनकी मतलब पीएफ पीएफ ईएसआई वगैरह कटती है और जो सैलरी डिडक्ट करते हैं वो कंपनी वाले, ये जो भी मटेरियल है इसको अपन टेली में जो है ना मेंटेन करते हैं ना, इस चीज को बोलते हैं पेरोल। तो ये एक टॉपिक है पेरोल का। तो अब अपन जानते हैं, टेली में चलते हैं कि इसको कैसे मेंटेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है पेरोल फेस्ट नाम से। तो ये अपनी कंपनी आ गई। कंपनी आपको क्रिएट करना आता ही है, क्योंकि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियोस मैंने आई बटन में दे रखे हैं, तो वहां से जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नए नहीं है, पुराने स्टूडेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट कर ली। यहाँ से आपको करना है F11 प्रेस। F11 जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेशनरी एंड टैक्सेशन फीचर आएंगे। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाना है। अकाउंटिंग फीचर में आप जैसे ही जाओगे तो नीचे में आपको यहाँ पे एंटर करते आना है। यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है ना। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन यस करना है, ये जो मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरीज, इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। ये दो ऑप्शन है, आप देख लीजिए। इन दोनों ऑप्शनों को यस करना है, मेंटेन पेरोल और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरीज। इस दोनों ऑप्शन को दोनों जो ऑप्शन है इन दोनों को क्या है, यस करना है। तो हमने यस कर देते हैं, कंट्रोल है हम कर देना है। इसके बाद में आपको क्या है, यहाँ पे जैसे आप वापस गेट ऑफ टेली में आएंगे तो यहाँ पे देखिए पेरोल इन्फो का अलग ही मतलब क्या है, मास्टर्स के अंदर आ गया नाम पेरोल इन्फो। तो इसके अंदर अपन जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। ये अपन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले पेरोल जो इन्फो है, ये टॉपिक है पेरोल के अंदर। तो सबसे पहले आपको जो चीज क्रिएट करनी है वो होती है अटेंडेंस टाइप, है ना। अटेंडेंस टाइप, अब अटेंडेंस क्या होती है, जो हमारे वहां पे हाजिरी लगती है, अटेंडेंस लगती है, तो उनके टाइप होते हैं। तो वो टाइप क्या क्या होते हैं और उनको कैसे कैसे क्रिएट करना है वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन अटेंडेंस क्रिएट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा क्रिएट का, इसके अंदर आपको जाना है। फिर यहाँ पे ऊपर आपको नाम पूछेगा। तो अटेंडेंस चार टाइप की होती है और ये कौन कौन सी होती है, तो इसमें एक होती है पर्सनल लीव, एक होती है सिक लीव, एक होती है कैजुअल लीव और एक होती है अब्सेंट, है ना। पर्सनल लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव एंड अब्सेंट, ये चार प्रकार की अटेंडेंस टाइप होती है। अब पर्सनल लीव क्या होती है, पर्सनल लीव वो होती है, अपन एक एक बनाते जाते हैं और साथ साथ में उनके बारे में जानते जाते हैं। ठीक है ना। तो पहली अपनी पर्सनल लीव, पर्सनल पर्सनल लीव, यहाँ पे अपन पर्सनल लीव। अब पर्सनल लीव क्या होती है, पर्सनल लीव होती है कि हम व्यक्तिगत रूप से अगर छुट्टी रखते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम कंपनी नहीं जाते, हमारा कोई व्यक्तिगत मतलब कुछ काम हो गया, है ना, तो हम उनको एप्लीकेशन देके छुट्टी रखते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सनल लीव। तो उस अगर अपन पर्सनल लीव रखते हैं तो इसके अंदर कंपनी के अंदर क्या सिस्टम रखेंगे, अगर मतलब कोई लेबर है हमारा या कोई कर्मचारी है, अगर हमारे कंपनी के अंदर वो पर्सनल छुट्टी रखता है, तो उसको अपन क्या है, पैसे देंगे या नहीं देंगे, सैलरी उनको देंगे या नहीं देंगे, तो उनका यहाँ पे अटेंडेंस टाइप बनेगा। तो पर्सनल लीव हमने ऊपर नाम डाल दिया पर्सनल लीव, और अंडर यहाँ पे आपको प्राइमरी रख देना, फिर अटेंडेंस टाइप मतलब उनकी हाजिरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए एक अटेंडेंस लीव विदाउट पे, मतलब सॉरी अटेंडेंस लीव विथ पे, मतलब हाजिरी भी लगेगी और उनको पे भी होगा। एक है लीव विदाउट पे, इसके अंदर क्या है, लीव विदाउट पे के अंदर क्या है, उनकी ना हाजिरी लगेगी और ना उनको कोई पे होगा। एक प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि अगर उन्हीं के काम के लिए अगर छुट्टी रखी गई है तो मतलब उनको अलग से पैसा दिया जाएगा, है ना।
और एक यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। इसके अंदर क्या अपन अपने हिसाब से उनको सैलरी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पर्सनल लीव इसको रखेंगे अटेंडेंस लीव विथ पे। अगर ये पर्सनल लीव रखते हैं कर्मचारी तो उनको अपन क्या है उनकी अटेंडेंस भी लगाएंगे और उनको अपन पे भी करेंगे, क्योंकि वो हमें एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन देकर हमसे छुट्टी लेंगे, ठीक है। एक आ गया पर्सनल लीव। अगला है सिक लीव। सिक लीव होता है, इसको बोलते हैं अपन, एक सेकेंड, सिक लीव। हाँ, सिक लीव इसको अपन बोलते हैं जैसे कि मतलब अगर कोई जो हमारा कर्मचारी अगर वो बीमार पड़ गया है ना, उसको कोई बीमारी हो गई तो वो अगर छुट्टी रखता है तो उसके लिए उसको अटेंडेंस लीव विथ पे, मतलब उसकी हाजिरी भी लग जाएगी और उसको अपन पे भी करेंगे, ठीक है ना। एक होता है सिक लीव, अगर कोई मतलब बीमार पड़ जाता है तो ये छुट्टी रखता है, ठीक है, इसको यस कर देंगे। अगली है अपनी कैजुअल लीव। कैजुअल लीव, ठीक है। कैजुअल लीव होती है ये हमें अचानक, मतलब जो अपन बोलते हैं ना आकस्मिक, है ना, सडनली, सडनली अगर हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। मान लेते हैं कि हम लोग मतलब कहीं जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ भी हो जाता है, अचानक कोई काम निकल आता है हमारे, तो अगर हम छुट्टी रखते हैं तो उसको बोलते हैं कैजुअल लीव, और ये अटेंडेंस लीव विथ पे के अंदर जाएगा और इसको भी अपन यस रखेंगे। और चौथा अपना जो है अटेंडेंस टाइप वो होता है अब्सेंट। क्या होता है अब्सेंट? अब्सेंट, अब्सेंट होता है, और अब्सेंट बनाएंगे अपन, अब्सेंट आपको लिख देना है, फिर अपन इसको भी क्या है प्राइमरी में रखेंगे, और यहाँ पे अटेंडेंस टाइप है इसके अंदर यहाँ पे चेंज करेंगे। पर्सनल लीव, कैजुअल लीव और सिक लीव तीनों के अंदर अटेंडेंस लीव विद पे, मतलब हाजिरी भी लगेगी और उनको जो सैलरी है वो अपन देंगे, है ना। और लेकिन जो अब्सेंट है, अगर अब्सेंट रह गया हमें बिना बताए अगर छुट्टी जो लेता है कर्मचारी तो उसको बोलते हैं अपन अब्सेंट, और उसके अंदर क्या लीव विदाउट पे, मतलब छुट्टी रखेंगे उसकी और छुट्टी लगाएंगे और उसको पे भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको यस कर देते। तो हमारे ये जो चार है अटेंडेंस टाइप वो अपन क्रिएट कर चुके हैं। इसके अंदर आप पढ़ेंगे पे हेड्स। तो पे हेड्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं। पे हेड्स 11 टाइप के होते हैं, वो अपन क्रिएट करेंगे, तो वो भी आप इस वीडियो में देखना और जानना। ये थोड़े हार्ड होते हैं तो आप ध्यान से देखना वीडियो और पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एंड क्या होने वाला है। जी हाँ, हमारा एक क्वेश्चन लिया है मैंने पेरोल का, तो पेरोल का एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अपना पेरोल का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये एक पेरोल का क्वेश्चन है, इसके अंदर ये दिया हुआ है शिव शंकर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी है शिव शंकर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर देखो सैलरी स्ट्रक्चर एज पर डेजिनेशन, इसके अंदर देखो क्या है, पे हेड्स है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, और जो मतलब ये क्या है ट्रेनी है। ये मतलब इनके मतलब पे हेड्स है, देखो पे हेड्स कितने टाइप के हैं, यहाँ पे 11 टाइप के पे हेड्स है। इस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं, वो हमें क्रिएट करना है। इसके अंदर दिया है कि बेसिक, यहाँ पे बीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेसिक सैलरी। इसको यहाँ पे मैनेजर के लिए बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, है ना, और जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए कितनी रहेगी, एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी रहेगी, और जो ट्रेनी है उसके लिए कितनी कितनी सैलरी रहेगी, वो हमें क्रिएट करनी है। उनका कितना पीएफ कटेगा, कितना टीडीएस कटेगा, सारी चीज़ें हमें क्या है यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमें वो टैली के अंदर क्रिएट करनी है, उनको सेट करना है, सेटअप करना है। तो वो अपन इस वीडियो में जानेंगे कैसे उनको सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप ये रहेगा। उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे देखो लीव स्टेटस, ये तो हमने क्रिएट कर लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर, पर्सनल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव और एब्सेंट, ये चारों लीव हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं अपनी इम्प्लॉइज डिटेल्स। उसके बाद हम लोग इम्प्लॉइज की डिटेल्स है वो अपन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे 7 टोटल है इम्प्लॉइज है, वो अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आगे आगे वीडियोस के अंदर मैं पार्ट बनाता जाऊंगा, ठीक है। आगे अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ हर्षित सिंह। हर्षित सिंह के लिए अलग दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी अपन क्रिएट करेंगे कि इसको कितनी सैलरी, बेसिक सैलरी यहाँ पे कितनी देंगे, कितना डिडक्शन होगा, कितना पीएफ उसको कटेगा, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी सेटअप करेंगे। इसके भाई ये अपना क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए। यहाँ पे फिर एम्प्लॉइज नेम है उनका, मतलब यहाँ पे ये अटेंडेंस लगाई हुई कि कितनी, मतलब पर्सनल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव और एब्सेंट, कितनी इन्होंने पर्सनल लीव ली और कितनी कैजुअल लीव ली है और कितनी सिक लीव ली है और कितनी बार ये एब्सेंट रहे हैं और इनका कितना टीडीएस कटा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे ये वाउचर क्लास है, हमें एक वाउचर क्लास है वो क्रिएट करनी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद लास्ट में अपने को क्या है, पेरोल एंट्रीज। यहाँ में क्या है ना, पेरोल की ना एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे जितनी भी हमें एंट्री दी हुई है वो अपन एंट्रीज करेंगे। पास अटेंडेंस वाउचर ऑन, मतलब हमें अटेंडेंस लगानी है, सबकी जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनकी अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद पास पेरोल वाउचर इन एम्प्लॉइज प्रोसेस,
मतलब एम्प्लॉइज प्रोसेस की एंट्री हमें जो है करनी है, पीएफ पीएसआई की एंट्री करनी है, उसके बाद हमें इनकी सैलरी स्लिप बनानी। तो सैलरी, ये अपना क्वेश्चन है ना, ये जो 3 पेज का अपना क्वेश्चन है, इसको अपन पूरा टैली के अंदर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि मतलब पेरोल का क्या यूज होता है, पेरोल का एंड क्या होता है, पेरोल किस लिए यूज होता है। पेरोल टॉपिक है वो सैलरी स्लिप, आपने सुना ही होगा सैलरी स्लिप, पे स्लिप, है ना, जो उसको मतलब क्रिएट करने के लिए ये पेरोल का टॉपिक का यूज किया जाता है। तो सैलरी स्लिप या पे स्लिप कैसी होती है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने टैली से खुद मतलब जनरेट किए। यहाँ पे देखिए हमारा पेरोल, एक मैंने ऐसी कंपनी क्रिएट की, ऊपर कंपनी का नाम आएगा, उसके अंदर देखो पे स्लिप 4 मई 2021, मतलब पे स्लिप है 4 मई 2021 के लिए। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जो हमारा एम्प्लॉय उसका नाम दिया हुआ है अंकुर शर्मा। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज नंबर, यहाँ पे फंक्शंस, डेजिनेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, यहाँ पे उसकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे हमने फिल नहीं की थी कंपनी में, अगर फिल करेंगे तो वो यहाँ पे सारी शो करेंगी। और यहाँ पे देखिए अटेंडेंस डिटेल्स, उसकी यहाँ पे अटेंडेंस डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है कि कितनी बार वो एब्सेंट रहा है, कितनी उसने कैजुअल लीव, पर्सनल लीव, सिक लीव कितनी कितनी उसने ले रखी है, वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं। फिर उसका यहाँ पे देखिए ये सैलरी दी हुई है, उसको जो सैलरी है उसकी पूरी टोटल सैलरी है उसकी, यहाँ पे उसको डिटेल्स यहाँ पे दी रखी है। उसको उसकी बेसिक सैलरी उसको कितनी प्राप्त हुई है, उसको 29,000 रुपये प्राप्त हुई है, लेकिन ग्रोस सैलरी उसकी कितनी है 31,000। जो उसने 2 दिन एब्सेंट रहे उसकी वो मतलब सैलरी कट गई है। यहाँ पे ये दी हुई कि अमाउंट उसको कितना रिसीव हुआ है, टोटल अमाउंट उसको 54,587.22 रुपये रिसीव हुआ है, लेकिन होना था उसका मतलब जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती थी, मतलब उसकी बननी चाहिए सैलरी, वो बननी चाहिए 58,330.17, लेकिन उसको कितनी मिली 54,587.22। ये क्यों मिली, क्योंकि वो उसने छुट्टी ले रखी थी एब्सेंट, 2 बार वो 2 दिन एब्सेंट रहा, उसकी वो सैलरी कट गई, ठीक है ना। यहाँ पे आगे दिया हुआ है एम्प्लॉइज पीएफ 12% और एम्प्लॉइज ईएसआई पीएफ और टीडीएस, ये तीनों चीजें जो सैलरी के अंदर से क्या है कट गई। कटने के बाद सैलरी कट गई, कितनी कटी है 6,435.96 पैसे, ये इसकी सैलरी में से पीएफ ईएसआई और टीडीएस कट गए हैं, है ना। तो सैलरी इसको कितनी रिसीव हुई 48,151.26, ये इसको सैलरी रिसीव हुई। बस इसको होनी कितनी थी 6,000 मतलब सॉरी 51,519.68 रुपये ये सैलरी इसको रिसीव होनी थी, लेकिन इसने 2 दिन एब्सेंट रहा ये, इसलिए इसको सैलरी 48,151.26 रिसीव हुई। क्यों रिसीव हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो पीएफ ईएसआई और टीडीएस है वो कटना था इतने 6,810.49 पैसे है ना, ये कटना चाहिए था, लेकिन कितने कटे 6,435.96 ही कटे। क्यों कटे, क्योंकि वो 2 दिन एब्सेंट रहा था। तो ये पे स्लिप बोलते हैं इसको, या सैलरी स्लिप आप बोल सकते हो। ये सारे जो हमारे कंपनी में जो 1,000 है या 500 एम्प्लॉइज है या वर्कर है वो काम करते हैं, उनकी पे स्लिप्स हमें टैली में क्रिएट करनी है। बस यही फंडा है पेरोल का। तो ये आपको समझाना है, आप स्टेप बाय स्टेप बस वीडियो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप भी ये पे स्लिप या सैलरी स्लिप है ये आप बना पाएंगे बिल्कुल, नो टेंशन, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हमारा जो पार्ट 2 का ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा पेरोल का और थोड़ा नॉलेज दिया है, और अब आगे अपन जानेंगे कि हमने क्या है इसमें। देखिए अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर लिया पार्ट 1 के अंदर। अब अपन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पे हेड से वो क्रिएट करेंगे, तो वो 11 प्रकार के होते हैं, वो अपन स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे, वो आपको बताऊंगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पे एम्प्लॉइज ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर एम्प्लॉइज क्रिएट करेंगे। ये सब क्रिएट करने के बाद में अपन क्या है लास्ट के अंदर एंट्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे वीडियोस थोड़े मतलब ज़्यादा लंबे ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट के अंदर एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो पे हेड्स के अंदर अपन चलते हैं और क्रिएट के ऊपर अपन चलते हैं। यहाँ पे हेड्स के अंदर यहाँ पे देखिए कोई पे हेड्स क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हेड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा नेम, तो नेम अपना जो सबसे पहले वाला है पे हेड्स, वो है बेसिक सैलरी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो। और वापस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, या अगर आप व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में नहीं है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको मतलब जो ये क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूंगा। अगर आपके पास मेरे नंबर नहीं है व्हाट्सएप, तो आपको यहाँ पे देखिए मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे नंबर है 7232053409, ये मेरे नंबर है। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो ये क्वेश्चन है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और मेरे जो ग्रुप है उसके अंदर भी आपको मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप डायरेक्ट ऐड होना चाहते हो मेरे ग्रुप में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से जाके आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो अपन पे हेड्स क्रिएट करते हैं पहला, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला अपना जो पे हेड्स है वो है बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी है, पे हेड्स क्या होते हैं, पे हेड्स वो होते हैं हमारे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको अपन अलग अलग टाइप से सैलरी देते हैं, है ना। मैनेजर की अलग रहेगी, है ना,
जो अकाउंटेंट है उसकी अलग रहेगी। मतलब जितने भी प्रकार के हमारे जो मतलब वेरिएंस है मतलब वेरिएंस क्या होते हैं, तो जितने भी प्रकार के हमारे लोग काम करते हैं, जिसके अंदर पियोन भी होता है, अकाउंटेंट भी होता है, मैनेजर भी होता है, असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, अलग अलग प्रकार के मतलब लोग हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो उस हिसाब से अपन क्या पे हेड्स बनाएंगे कि किन किन को क्या क्या मतलब सैलरी किस प्रकार से देंगे। तो हमारा पे हेड्स फर्स्ट वाला पे हेड्स वो है बेसिक सैलरी। तो इसको अपन एंटर करेंगे यहाँ पे एल्स के अंदर अपन कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे जो पे हेड्स टाइप है, तो पे हेड्स टाइप के अंदर आपको रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, इसी को आप रखना है। यहाँ पे आपको फिक्स रखना है। यहाँ पे आपको जो अंडर है इसको आप डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। किसके अंदर डालेंगे अपन? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इफेक्टेड नेट सैलरी, इसको यस रखना है। यहाँ पे बेसिक सैलरी आएगा, ये ऑप्शन है, इसको अपन को नो ही रखना है। और यहाँ पे एज, यहाँ पे पूछ रहे हैं कैलकुलेशन टाइप, इसके अंदर आपको रखना है ऑन अटेंडेंस। यहाँ पे क्या रखना है आपको? ऑन अटेंडेंस। ये ध्यान से देखना, ये सेटिंग है जो सेटअप है, या ध्यान से देखना। अगर आप चूक गए तो आपकी जो पे स्लिप है वो लास्ट के अंदर नहीं बनेगी। तो आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एक एक मतलब एक एक जो है अपना स्टेप है उसको आपको ठीक से देखना है, ठीक से आपको समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जी रिप्लाई जरूर दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अटेंडेंस टाइप के अंदर रखना है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको रखना है। यहाँ पे फिर आपको लीव विदाउट पे, मतलब लीव विदाउट पे का मतलब क्या है, अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब्सेंट रहेगा तो अपन पे नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पीरियड पूछ रहा है, यहाँ पे आपको मंथ डालना है। फिर आपको यहाँ पे एज पर कैलकुलेशन पीरियड यही वाला रखना है, एज पर कैलेंडर पीरियड यही रखना है आपको। फिर आपको राउंडिंग मेथड है, इसको नॉट एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना है और एंटर करना है, यस करना है। तो ये अपना पे हेड से फर्स्ट वाला वो बन गया है। वो क्या था? बेसिक सैलरी कंप्लीट हो चुका है। दूसरे वाला सेकंड अपना पे हेड से, उसका नाम है डियरनेस अलाउंस। तो अपन बनाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे डियरनेस अलाउंस। यहाँ पे आपको नाम लिखना है डीएनएस अलाउंस। ये उस टाइप का होता है जैसे अपन किसी मतलब जो अपना वर्कर है जो अगर ओवर टाइम करता है उसको अपन बोनस देते हैं, या उसको उधर मतलब जो भी सैलरी के अतिरिक्त जो भी पैसे देते हैं वो इसके अंदर आएंगे डीएनएस अलाउंस। उस टाइप का ये पे हेड है। यहाँ पे आपको रखना है पे हेड टाइप के अंदर अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रखना है, यहाँ पे आपको फिक्स ही रखना है। और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको डालना है, ये ऑप्शन आपको यस ही रखना है। यहाँ पे डीएनएस अलाउंस फिर से आएगा, इसी नाम को रखना है आपको, इस ऑप्शन को न रखना है। यहाँ तक सेम जो बेसिक सैलरी है उसी के टाइप जैसा है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है इसके अंदर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू है, यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपन अपने को एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पे बेसिक सैलरी के अंदर अपन क्या रखते हैं, अपन अलग यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू रखते हैं, नहीं सॉरी ऑन अटेंडेंस टाइप रखते हैं अपन, ऑन अटेंडेंस टाइप। लेकिन ये जो डीएनएस अलाउंस है यहाँ पे इसके अंदर आपको रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख लीजिए कैलकुलेशन पीरियड मंथ ले लेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल जो राउंडिंग मेथड है उसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कंप्यूटेड, तो यहाँ पे आपको रखना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऐड पे हेड्स, तो यहाँ पे ऐड पे हेड्स आपको ऐड करना है पे हेड्स। तो कौन सा करना है? बेसिक सैलरी जो हमने पहले क्रिएट किया था उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे अब आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट डालनी है, आपका मतलब जो भी मतलब मंथ सॉरी जो भी आपका जो सेशन है, जो भी मतलब आपका ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है अपना, है ना। तो यहाँ पे आपको अमाउंट अप टू यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज रखना है, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना डालना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 30% डालना है। अगर कंपनी आपकी जो अलग अलग कंपनी है उनके अलग अलग रूल होते हैं, वो जितने बोले उतना परसेंटेज आपको डाल देना है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कैसे सेटअप होता है ना, कैसे सेटअप होता है। हो सकता है मैंने यहाँ पे डीएनएस अलाउंस लिया है, लेकिन किसी कंपनी के अंदर यहाँ पे बोनस नाम हो, या किसी कंपनी के अंदर मतलब अलग अलग जो कंपनीज होती है वो अपने अलग अलग यहाँ पे हेड्स क्रिएट करती है। लेकिन इसी टाइप से क्रिएट होंगे सारे पे हेड्स, और इसी टाइप से आपको क्रिएट करना है। बस आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप, और उनको सेटअप कैसे करना है वो आपको जानना है, ठीक है। यहाँ तक जो हमने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जो इसका डीएनएस अलाउंस उसका सेटअप हमने कंप्लीट कर दिया। फिर आपको एंटर करके यस कर देना है, इसको सेव कर देना। तो ये अपने 2 पे हेड्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। थर्ड वाला है अपना हाउस रेंट अलाउंस। ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जो मतलब मैनेजर वगैरह या जो बड़ी पोस्ट पे हमारे पास वर्कर काम करते हैं उसको अपन क्या है हाउस रेंट देते हैं। अगर वो किराए पर रहते हैं तो उसको अपन
हाउस रेंट मतलब घर का किराया भी अपन जो कंपनीज देती है उसके लिए ये है। तो किसी कोई कंपनी देती है तो यहाँ वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हेड्स अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो वहाँ पे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कंपनी के हिसाब से पे हेड्स बनेंगे। लेकिन आपको मैं एक बड़ी कंपनी है जो सब ये सब सारी चीज़ें देती है, जितने भी प्रकार के पे हेड्स होते हैं करते हैं वो आपको मैं सारे इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको वीडियो ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ है वो ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। इसके अंदर आपको रखना है पे हेड्स अपने लिए, हाउस रेंट्स अलाउंसेंस, फिर आपको यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज यही रखना है, आपको इसको फिक्स रखना है। और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको डालना है, ये ऑप्शन आपको यस रखना है। हाउस रेंट अलाउंसेंस यहाँ पे नाम रखना है, उसके बाद में जो ये ऑप्शन है उसको नो ही रखना है। फिर इसको भी आप एज कंप्यूटेड वैल्यू इसके अंदर आप डालोगे, नॉट एप्लीकेबल करोगे। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू वो है इसके अंदर एक सेकेंड, एज कंप्यूटेड वैल्यू रखना है। इसके बाद में आपको क्या है, इसको भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला है उसके अंदर आपको रखना है। यहाँ पे एड पे हेड से उसको करना है आपको बेसिक सैलरी पहले, फिर यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना है। यहाँ पे एड पे हेड है इसको और आपको ऐड करना है पे हेड्स कौन सा, डीएनएस अलाउंस, दोनों जो पे हेड हमने बनाया था वो इसके अंदर आपको क्रिएट करना है। फिर आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से मतलब जो भी आपका सेशन या साल चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे भी आपको इसको परसेंटेज के अंदर लेना है, तो कितने परसेंटेज है वो हाउस रेंट कंपनी देगी, तो 20% हाउस रेंट है वो कंपनी देगी। ऐसे करके इसको भी आपको सेव कर देना है। तो ये अपना क्या है, थर्ड वाला पे हेड्स है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक। तो फोर्थ वाला है वो है अपना मेडिकल अलाउंसेंस। मेडिकल अलाउंसेंस, अब मेडिकल अलाउंसेंस क्या होता है, जो हमारे वर्कर काम करते हैं हमारी जो बड़ी कंपनीज होती है उसके अंदर क्या है, जो दवाइयाँ या डॉक्टर के पास जो भी हमारे पैसे लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं, मतलब मेडिकल आप सब जानते हैं है ना। अगर हमें कोई बीमारी हो तो उसके अंदर हमें जो भी खर्चा आएगा वो भी क्या कंपनीज देगी। अगर अपन बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो मेडिकल अलाउंसेंस वहाँ पे क्रिएट किया जाता है पे हेड्स के अंदर। तो उसका अपन डालेंगे मेडिकल अलाउंसेंस, आपको नाम लिख देना है। फिर जो भी मतलब उसको मेडिकल लिखे या मतलब किस टाइप का आप नाम लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे हेड्स टाइप है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रखना है, फिक्स रखना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। आप जो ये पेड्स देख रहे हैं आप क्रिएट कर रहे हैं, ये फोर्थ वाला हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सबके अलग अलग मतलब सब सेम क्रिएट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर सेम है, बाकी चीजें हैं वो चेंज हो रही है। तो आपको हर पेड्स ध्यान से देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सारे पे हेड्स वो क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। अलग अलग पे हेड्स है उनको अलग अलग टाइप से अपन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये अपने को मेडिकल अलाउंसेंस है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस ऑप्शन को यस रखना है, यहाँ पे यही नाम रहेगा। यहाँ पे आपको नो करना है, फिर यहाँ पे चेंज करना है आपको। यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, यहाँ पे रखना है आपको ऑन अटेंडेंस आपको रखना है। यहाँ पे जो है नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे आपको अब्सेंट है उसको क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको मंथ है उसके अंदर डालना है। और फिर यहाँ पे आपको क्या है, एज पर कैलेंडर पीरियड, यहाँ पे आपको क्या डालना है, एज पर कैलेंडर पीरियड आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको राउंडिंग मेथड है वो नॉट एप्लीकेबल रख देना, बस इतना ये क्रिएट होगा। और फिर आपको एंटर करके इसको सेव कर देना। ये अपने चार पेयर से वो क्रिएट हो चुके हैं। फिफ्थ वाला है, पांचवा वाला है वो अपना है कन्वेंस अलाउंसेंस होता है कन्वेंस अलाउंसेंस। इसके अंदर क्या होता है, अगर एम्प्लॉइज को अगर मतलब जो कंपनीज है वो अलग से अगर पैसे देती हैं तो उसके लिए पे हेड्स है। तो इसको मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रखना है, यहाँ पे फिक्स रखना है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, यहाँ पे आपको यस रखना है, फिर यहाँ पे कन्वेंस अलाउंसेंस ही रहेगा, फिर आपको यहाँ पे नो रखना है। यहाँ पे चेंज होगा जो कैलकुलेशन टाइप है, वहाँ पे जाके सारे जो पे हेड्स है वो जो चेंज हो रहे हैं, कुछ कुछ ऊपर से भी चेंज होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये जो पांचवा वाला है वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप है, यहाँ पे आपको जाके चेंज होगा। तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, यहाँ पे आपको रखना है फ्लैट रेट। यहाँ पे क्या आपको रखना है, फ्लैट रेट है उसके हिसाब से आपका रखेगा। यहाँ पे सॉरी कैलकुलेशन टाइप क्या करेगा, फ्लैट रेट के हिसाब से ये आपका कैलकुलेशन टाइप जो मतलब कैलकुलेशन टाइप के हिसाब से मतलब जो है कैलकुलेट करेगा। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड पूछ रहा है, यहाँ पे आपको मंथ डालना है और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रखना है, इतना ही इसके अंदर है। फिर आपको एंटर करके सेव कर देना है। तो ये हमारे 5 पे हेड्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट पे हेड्स है उसका नाम है एम्प्लॉइज पीएफ। जो एम्प्लॉइज का पीएफ करता है वो अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे एम्प्लॉइज पीएफ। ऐसे करके आप क्रिएट कर देंगे, जितने भी परसेंटेज पीएफ उनका करता है उस हिसाब से अपन लेजर बना देंगे। पीएफ 12% में यहाँ पे ले रहा हूँ तो 12 करके मैं परसेंटेज करके ऐसे लेजर इसका जो पे हेड्स है उसको लिख दूंगा, ऐसे क्रिएट कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको पे हेड्स टाइप है, यहाँ पे चेंज होगा। जो 5 हमने पे हेड्स बनाए थे वो तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे जो पे हेड्स टाइप है वो उनका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है
पीएफ वाला है, इसके अंदर यहाँ पे जो पीएफ का जो आप पे हेड्स बनाओगे तो उसके अंदर यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे लेना है आपको इम्प्लॉइज स्टेचुरी डिडक्शंस, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये अंडर पूछेगा तो अंडर यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटीज है वो आपको लेना है, फिर आपको ये ऑप्शन यस रखना है, ये सेम रहेगा। फिर जैसे आप एंटर करोगे तो एंटर आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेटिंग पीरियड है, वो जो सेम ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते इन दोनों को। और फिर राउंडिंग मेथड है, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कंप्यूटेड, तो आपको यहाँ पे ये स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, ये आपको रखना है। फिर यहाँ पे एड पे हेड पूछेगा तो यहाँ पे आपको ऐड करना है पे हेड्स, 2 पे हेड है वो आपको ऐड करना है, बेसिक सैलरी और यहाँ पे डीएनएस अलाउंस, ये दोनों आपको पे हेड्स है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। दोनों ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद वापस आपको यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मतलब जो भी आपका साल चल रहा है वो आपको डेट डालनी है स्टार्टिंग। और फिर यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है स्लैब टाइप है उसको परसेंटेज के अंदर रखना है, कितने परसेंटेज पीएफ कटेगा अपना 12% हमने लेजर के अंदर डाला है, यहाँ पे 12% आपको डालना है। फिर एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो ये अपने 6 पे हेड्स है वो अपने क्रिएट हो चुके हैं। अगला वाला है अगला वाला पीएफ का, ये एम्प्लॉइज पीएफ मतलब टाइप होते हैं अलग अलग की, किसी एम्प्लॉइज का 12% कटता है तो किसी का अलग करता है। तो अपन एक पे हेड और क्रिएट करेंगे, वो है एम्प्लॉइज पीएफ 13.71%। पीएफ के जो अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप्स जो भी मतलब जितने भी परसेंटेज का पीएफ करता है, जितने पे हेड्स अपन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगला है एम्प्लॉइज पीएफ 13.71%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्वेश्चन पड़ा है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जो भी आप कंपनी में काम करोगे तो उस हिसाब से आपको पीएफ के जो पे हेड्स है वो आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको इसको भी जो है उसको अलग डालना है ना, वो अपने किसके अंदर डाला था, वो डिडक्शन के अंदर डाला था, लेकिन इसको अंदर अपन डालेंगे एम्प्लॉइज स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन के अंदर आपको डालना है पेड्स। यहाँ पे अंडर है आपको वो आपको लेना है, यहाँ पे अंडर यहाँ पे आपको ग्रुप है वो आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन ये ग्रुप आपको नहीं लेना है, एक नया ग्रुप क्रिएट करना है ना। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ जो भी पे हेड्स है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियोस ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सोचा कि मैं एक पे हेड्स बनाना सीख गया तो सारे बना लूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको सारे पे हेड्स अलग टाइप के हैं तो आपको अलग अलग सबको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, आपको मैं बताता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट करना है, तो Alt C से डायरेक्ट अपन ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्या ग्रुप क्रिएट करेंगे, वही सेम अपन जो भी हमने जो अभी पे हेड्स क्रिएट किया था उसी हिसाब से अपन क्या है वो ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। एम्प्लॉइज पीएफ 13.71%, ये अपन यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। और जो ग्रुप है उसको अपन क्या है यहाँ पे अंडर है वो अपन रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसके अंदर रखेंगे अपन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस ग्रुप को अपन रख लेंगे, बाकी ऑप्शन है उनको सेम ही रख देना है और आपको कंट्रोल यहाँ पे प्रेस कर देना है। ये ग्रुप अपना बन गया है। उसके बाद में यहाँ पे इफेक्टेड जो नोट सैलरी है उसको आपको यस करना है। उसको क्या करना है, आपको यस करना है एम्प्लॉइज। फिर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सेम आपको डालनी है। फिर आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना है। फिर अपन डायरेक्ट यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जो कंप्यूटेट है उसके अंदर आपको लेना है ओन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, इसको आपको लेना है। फिर आपको ऐड करना है पे हेड्स। तो क्या क्या पे हेड्स है वो ऐड करना है। तो पे हेड्स आपको बेसिक सैलरी ऐड करनी है। उसके बाद आपको डीएनएस अलाउंस है उसको ऐड करना है। दोनों को ऐड कर लिए फिर आपको कंट्रोल है प्रेस कर देना या एंटर करके आपको सेव कर देना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे रह गया है, इसको भी आपको डालना है। यहाँ पे आपको वापस डालने पड़ेंगे परसेंटेज के अंदर आपको डालने 13.72%। अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज नहीं डाला तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, बाद जो डेली में अपन एंट्रीज करेंगे वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ठीक है, तो एम्प्लॉइज पीएफ 13.71% उसको आपको इस तरीके से क्रिएट करना है। और जो पहले वाला था एम्प्लॉइज पीएफ 12%, उसको मैंने आपको बता दिया कैसे, मतलब दोनों अलग अलग है, थोड़ा दोनों में क्या फर्क है ना। तो आपको ध्यान से देखना, दोनों सेम नहीं क्रिएट होंगे, दोनों अलग अलग टाइप से क्रिएट होंगे। या आपको एंटर करके इसको भी सेव कर देना है। तो ये अपने क्या है 7 पे हेड्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो हमारा 8 नंबर पे हेड्स है वो है एम्प्लॉइज ईएसआई। जी हाँ, जो हमारा मतलब जो एम्प्लॉइज पीएफ के 2 हमने पे हेड्स क्रिएट किए थे उनसे अलग है ईएसआई के हमें 2 पे हेड्स क्रिएट करने हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो अपन क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉइज ईएसआई एट द रेट 1.75%। जितनी ईएसआई कटती है कंपनी में से उतनी हमें जो पे हेड्स है उन
मतलब लेजर है वो पे हेड्स है वो अपने को क्रिएट करना है। तो एम्प्लॉइज 1.75% का हमें पे हेड्स क्रिएट करना है। जितना भी मतलब कंपनीज वाले आपको जितना परसेंटेज के लिए बोले आप क्रिएट कर देना। बस मतलब उनका जो परसेंटेज है वो अलग हो सकता है, लेकिन मतलब जो टाइप है वो सेम ऐसे ही क्रिएट करना है आपको। तो वो आप ध्यान से देखिए। पीएफ जो हमने दो पे हेड्स पीएफ के बनाए थे ठीक उसी प्रकार से ये पे हेड्स ईएसआई के नहीं है, इनमें थोड़ा सा अलग है जो अलग फिल करना पड़ेगा हमें। तो आप ध्यान से देखिए। तो पहला तो सेम रहेगा, एम्प्लॉइज जो डिडक्शन वाला वो हमें लेना है। यहाँ पे हेड्स टाइप में एम्प्लॉइज स्टेशनरी डिडक्शन है वो हमें लेना है अंडर में। और फिर यहाँ पे अंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको अंडर में आपको करंट लाइबिलिटीज है वो आपको डालना है, ये ऑप्शन यस रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ तक तो सेम ही है, जो पीएफ वाला हमने क्रिएट किया था उसी प्रकार से हमें हमारा ये सेम ही है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे चेंज करना था। जो पीएफ वाला है उसके अंदर आप डाल देते ओन स्पेसिफाइड फॉर्मूला डाल रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो आपको ओन करंट अर्निंग टोटल है यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो फिर आगे सेम ही रहेगा, बस कंप्यूटेड है इसके अंदर ये चेंज होगा। ओन करंट अर्निंग टोटल है ये आपको लेना है। फिर यहाँ पे वापस आपको वही सब डालना। परसेंटेज यहाँ पर लेना है, कितने परसेंटेज है 1.75% है, वही आपको डाल देना और कंट्रोल एंटर करके या कंट्रोल ए करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो ये ईएसआई का बन गया 1.75%। अब बनेगा अपना एम्प्लॉइज, अब अपना बनेगा एम्प्लॉइज ईएसआई। अब अपना बनेगा 4.75% का एक और है पे हेड्स वो अपनी क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा अलग है उससे, जो एम्प्लॉइज ईएसआई 1.75% है उससे थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर आपको लेना है एम्प्लॉइज स्टेशनरी कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो अंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट करना है ग्रुप। अंडर यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे ग्रुप के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रुप चेंज करना है। कौन सा ग्रुप यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉइज पीएफ 13.72% हमने ग्रुप एक क्रिएट किया था। सेम इसी प्रकार से हमें ग्रुप है वो क्रिएट करना है। कितना, एम्प्लॉइज ईएसआई 4.75%। यहाँ पे @ आप लगा सकते हैं 4.75%। ये आपको ग्रुप क्रिएट करना है। इसको भी आपको इनडायरेक्ट से रखना है और कंट्रोल है आपको प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ये इफेक्टेड जो सैलरी पूछ रहा है इसको आपको ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे वापस यही सेम नेम रखना है। फिर आपको यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा, मंथ्स ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पे आपको वापस से यहाँ पे आपको ओन करंट अर्निंग्स टोटल्स है इसको आपको यही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको ये पूछेगा, यहाँ पे डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल जो भी स्टार्टिंग डेट है वो आप डाल देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अमाउंट अप टू के अंदर कुछ नहीं डालना है, फिर परसेंटेज ले लेना है। उसके बाद में आपको 4.75% जो भी अपने पे हेड्स के अंदर यहाँ पे जो आप डालते हो वही यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अंदर डाल दोगे परसेंटेज। और फिर आपको एंटर करके इसको भी सेव कर देना है। ये तो अपने 9 पे हेड्स से वो क्रिएट हो चुके हैं। एम्प्लॉइज पीएफ के 2 और एम्प्लॉइज ईएसआई के भी 2 अपने पे हेड्स क्रिएट कर दिए। इसको मिला के टोटल 9 पे हेड्स से वो क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद अपन 10 नंबर पे हेड से वो अपन क्रिएट करेंगे। तो वो सिंपल है टीडीएस। अपने क्या करेंगे, सिंपल है टीडीएस का अपन पे हेड्स जो है क्रिएट करेंगे। इसको आपको पे हेड्स टाइप है इसके अंदर आपको रखना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज है वो आपको यहाँ पे पे हेड्स मतलब जो है सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अंडर पूछेगा तो अंडर आपको यहाँ पे डाल देना है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये डाल देंगे। फिर आपको ये पूछ रहा है इफेक्ट नेट सैलरी, आपको यस कर देना है। और यहाँ पे नेम वापस सेम जो भी नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, मतलब पे स्लिप के अंदर क्या नाम शो करना है तो टीडीएस से अपने को नाम शो करना है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये कैलकुलेशन टाइप, तो यहाँ पे आपको डालना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, आपको यस ये कर देना है सिलेक्ट और फिर एंटर करके सेव कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है टीडीएस का। और फिर अपन लास्ट जो अपना 11 है जो 11वां जो पे हेड्स है वो अपन टाइप क्रिएट करेंगे। तो वो है एम्प्लॉइज पेबल। क्या है, एम्प्लॉइज पेबल जो लास्ट वाला अपना पे हेड्स है, लास्ट और 11th है जो अपना वो है एम्प्लॉइज पेबल अपन क्रिएट करेंगे। इसको अपन अंडर डालेंगे पे हेड्स टाइप के अंदर अपन लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको पे हेड्स टाइप के अंदर क्या डालना है, नॉट एप्लीकेबल। ये बहुत ही इजी है, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। और अंडर पूछ रहा है अंडर आपको डालना है करंट लाइबिलिटीज, बस इतना ही इसको क्रिएट करना और एंटर कर देना है। तो ये अपने 11 जो पे हेड्स है वो क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों। आपको थोड़ा मतलब हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। आप लिख सकते हो अपनी
बुक्स के अंदर आपको लिखना होगा, एक एक चीज़ को याद करना होगा। और हर जो पेयर्स है वो हर पेयर्स डिफरेंट से, सेम नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें उनके अंदर सेम आ रही है लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो अलग अलग है। तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से क्रिएट करना है। अगर आप ये पेयर्स अगर ठीक से क्रिएट नहीं करोगे तो जो लास्ट के अंदर आप पैसिली बनाओगे तो उसके अंदर जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली आती है, वो ऑटोमेटिकली जो पैसिली बनती है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो अपने 11 जो पे हेड्स है मैंने क्रिएट कर दिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। आप ये देख लेना, जो भी कंपनी बड़ी से बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर इनसे ज़्यादा पे हेड्स नहीं होते हैं, इनसे कम ही होते हैं। मतलब जो ये बहुत बड़ी कंपनीज होती है, सारी चीज़ें मतलब जो वर्कर्स को देती है, उस कंपनीज के अंदर ये इतने सारे पे हेड्स बनेंगे। बाकी कंपनीज है जिनके अंदर 4 5 6 7 पेयर्स रहते हैं, वो आप इजीली, अगर ये सब आपने सीख लिया तो इजीली आप वो क्रिएट कर पाएंगे और बना पाएंगे। और ये पेरोल का टॉपिक है, जो पेरोल का काम होता है वहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। तो ये अपने होंगे जो 11 पे हेड्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अटेंडेंस टाइप क्रिएट करनी थी, वो हमने कर ली। पे एड्स टाइप क्रिएट करने थे, वो हमने कर लिए। जो पेरोल का टॉपिक है इसके अंदर अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉइज ग्रुप। तो एम्प्लॉइज ग्रुप तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्प्लॉइज ग्रुप क्या होते हैं। एम्प्लॉइज ग्रुप होते हैं जैसे कि हमारे जो कंपनी है उसके अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं वो उनका ग्रुप होता है। अलग अलग ग्रुप मतलब उनका टाइप होता है। जैसे टाइप या ग्रुप आप मान लेते हैं कि जैसे मैनेजर है, अकाउंटेंट है, लेबर है, इनके अलग अलग जो डिवीजन होते हैं इनको अपन बोलते हैं एम्प्लॉइज ग्रुप। तो हम एम्प्लॉइज ग्रुप के अंदर बनाएंगे मैनेजर का, एग्जिट मैनेजर का, और जो ये ट्रेनी है इन सब का अपन ग्रुप बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम चलते हैं एम्प्लॉइज ग्रुप के अंदर। पेरोल इन्फो में आना है, इसके बाद अपने को जाना है एम्प्लॉइज ग्रुप के अंदर। एम्प्लॉइज ग्रुप के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी आपको यहाँ पे लेनी है प्राइम कॉस्ट कैटेगरी, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ ग्रुप, तो आपको ग्रुप में नाम डालना है मैनेजर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैनेजर। मैनेजर मैंने नाम डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी रखना है, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। और यस करते ही यहाँ पे पूछेगा कि मैनेजर को आप कैसी कैसी सैलरी दोगे या क्या क्या सैलरी दोगे। तो मैनेजर को अपन यहाँ पे सैलरी वो अपन यहाँ पे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए अपने को क्या 1 अप्रैल 2021 जो भी डेट है आपकी, जो भी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है वो आप डेट डाल देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हेड पूछ रहा है कि पे हेड कौन कौन से रखेंगे, मतलब मैनेजर को जो सैलरी देंगे उसके अंदर अपन पे हेड से वो कौन कौन से रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पे हेड्स हमने जो क्रिएट किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं सारे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी अपन सेट करेंगे कि कितनी है जो मैनेजर को बेसिक सैलरी अपन देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 31,000 रुपए है वो सैलरी अपन मैनेजर को देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको मैनेजर को और क्या क्या देंगे, तो और अपन देंगे डीएनएस अलाउंसेंस, और अपन और क्या देंगे, अपन हाउस रेंट अलाउंसेंस। उसके बाद अपन और उसको क्या देंगे, मेडिकल मेडिकल अलाउंसेंस। उसके बाद अपन यहाँ पे मेडिकल अलाउंसेंस अपन को डालने पड़ेंगे। ये डीएनएस अलाउंसेंस, हाउस रेंट अलाउंसेंस ये सैलरी के ऊपर कटेंगे। यहाँ पे अंदर हमने जो पे हेड्स क्रिएट किए थे उनमें हमने परसेंटेज डाले थे, उस हिसाब से यहाँ सैलरी से वो ऑटोमेटिकली मतलब उतने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मेडिकल अलाउंसेंस है उसको हमने यहाँ पे परसेंटेज के अंदर सेट नहीं किया था, तो उसको अपन यहाँ पे डाल देंगे। इसको 1500 रुपए है वो अपन मेडिकल अलाउंसेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे डालेंगे कन्वेंस अलाउंसेंस। कन्वेंस अलाउंसेंस के अंदर अपन इसको 300 रुपए देंगे। और फिर यहाँ पे अपन एंटर करेंगे, और इसके बाद अपन इम्प्लॉइज पीएफ है वो अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 12% है वो। उसके बाद अपन यहाँ पे इम्प्लॉइज ईएसआई है, पहले इम्प्लॉइज पीएफ है दोनों वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो ईएसआई है उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब जितने भी यहाँ पे लेजर है, सॉरी जो पे हेड्स है उनको अपने को सिलेक्ट करना है मैनेजर के अंदर, क्योंकि मैनेजर को अपन ये सारी चीजें देंगे। ठीक है, जितने भी पे हेड्स हैं, जितने भी प्रकार के हम लोग पे करते हैं कंपनी के अंदर, जितने भी लेबर या जो भी वर्कर काम करते हैं पे करते हैं, तो ये सारे जो पेड्स हमने बनाए वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो अपना एक है जो इम्प्लॉइज ग्रुप है वो बन के तैयार हो गया। इसके बाद अपन दूसरा है एम्प्लॉइज ग्रुप, वो अपन बनाएंगे। तो सेम यही कैटेगरी रहनी है, और इसके बाद अपन यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो वो नाम है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, वो अपने नाम लिख दिया। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी रखना है, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये है ना डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको भी यस करना है। और यहाँ पे अपन डालेंगे कि मतलब कितनी सैलरी है वो, जो मतलब क्या क्या हम सैलरी के अंदर जो ये असिस्टेंट मैनेजर इसको अपन देंगे। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप
और स्टार्ट ए फ्रेश। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज ग्रुप का मतलब क्या है, जो मैनेजर का जो हमने बनाया था, मैनेजर के अंदर जो चीजें ऐड की थी सेम वही यहाँ पे अपन यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या स्टार्ट ए फ्रेश अपन अलग से भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर को क्या क्या मिलना चाहिए या क्या क्या नहीं मिलना चाहिए या कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज ग्रुप हमने एक ही बनाया मैनेजर, उसको अपन एंटर करेंगे। जैसे अपन एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी जो मैनेजर है उसको जो पे करेंगे उतनी असिस्टेंट मैनेजर को अपन पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटर एंटर करके या डायरेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हो कंट्रोल ए, यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे अपन चेंज करेंगे, मैनेजर को जितनी सैलरी मिली है उतनी अपन असिस्टेंट मैनेजर को सैलरी नहीं देंगे। अगर अपन चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या चेंज करेंगे क्योंकि मैनेजर है वो बड़ा होता है, असिस्टेंट मैनेजर है उससे छोटा होता है, तो उसको कम सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे अपन सैलरी डालते हैं 15,500 और यहाँ पे एंटर एंटर करके जो ये 1500 रुपए यहाँ पे 1000 कर देंगे, और जो 300 है वो 300 ही रहने देते हैं। कन्वेंस अलाउंस है वो 300 ही रहने देते हैं, यहाँ अपन कम भी कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे ऐड या रिमूव करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये असिस्टेंट मैनेजर की जो असिस्टेंट मैनेजर है वो क्रिएट हो गया, उसके अंदर जो भी पे हेड्स रहेंगे वो हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल है सेव कर देना है आपको, ये भी सेव हो गया। इसके बाद अपन जो है जो थर्ड वाला है अपना जो वो अपन बनाएंगे, तो थर्ड वाला एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का अपन बनाएंगे यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव का हमने बना लिया। यहाँ पे अपन जो है यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे, इस ऑप्शन को अपन क्या है यस करेंगे। यस करने के बाद अपन क्या करेंगे, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज है उसको डायरेक्ट अपन कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे किसी को भी कॉपी कर सकते हैं अपन, दोनों में से किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैनेजर को कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें क्या है ना बार बार यहाँ पे ऐड नहीं करना। जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी ये सारी चीजें मिलेंगी लेकिन ये कम ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो सैलरी अपन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की है वो 9,300 रखेंगे, और जो ये है यहाँ पे जो हमने 1000 रखा था असिस्टेंट मैनेजर के लिए और मैनेजर के लिए 1500 रखा था उसको अपन यहाँ पे 800 कर देंगे। और जो कन्वेंस अलाउंस है वो 300 ही रहने देते हैं। ठीक है, और एंटर 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 यहाँ पे या कंट्रोल लेकर के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये तीन है जो हमारे एम्प्लॉइज ग्रुप है वो क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद जो एम्प्लॉइज ग्रुप है अगला वाला वो है ट्रेनी। जो ट्रेनी के लिए अपन एम्प्लॉइज ग्रुप बनाएंगे वो अपन बना लेते हैं ट्रेनी। तो ट्रेनिंग के लिए अपने हमने एम्प्लॉइज ग्रुप बनाया है। उसके बाद अपन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको प्राइमरी लेना है, फिर डिफाइन सैलरी डिटेल्स है इसको आपको यस कर देना है। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट एड फ्रेश। जो ट्रेनी जो वर्कर है उनके लिए अपन स्टार्ट है फ्रेश यहाँ पे डालेंगे। फ्रेश के अंदर अपन सबसे पहले लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमको उनको देंगे 6,200 रुपए। और उसके बाद अपन यहाँ पे इम्प्लॉइज पीएफ 12% है वो ले लेते हैं इसको, इम्प्लॉइज पीएफ 12%। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या है जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्या है कंट्रोल ए कर सकते हैं। या और अगर आप जो ट्रेनी है आपकी जो भी आपकी कंपनी में ट्रेनी है उसको अगर यहाँ पे मतलब आप अपने हिसाब से मैन्युअल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये पे ऐड से कि मैनेजर को इतनी सैलरी जाएंगे, ये चीजें मैनेजर को जाएगी, जो एग्जीक्यूटिव है उसको ये चीजें जाएंगे, या ट्रेनी है उसको ये चीजें जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से ना उसको सेटअप कर सकते हैं। ये पेरोल के अंदर जो सैलरी देते हैं ना उनका ये सेटअप है एम्प्लॉइज ग्रुप के अंदर। तो ये आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग के अंदर दो ही रखूंगा, बेसिक सैलरी 6,200, एम्प्लॉइज जो पीएफ है वो 12% कटेगा, और कंट्रोल है प्रेस कर देंगे सेव कर देंगे। तो ये एम्प्लॉइज ग्रुप पे 4 प्रकार के हमने ये क्रिएट कर लिया। हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था उस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हमने ये क्रिएट कर लिया। और जो भी है अगर आप चाहो अगर अलग अलग कंपनीज होती है उनके अंदर अलग अलग जो है ये पे हेड्स होते हैं। और मैं बोल रहा हूँ ये जो एम्प्लॉइज ग्रुप होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो टाइप ये सेम ही है, आपको क्रिएट सेम ही करना है। अगर आप चेंजेस करना चाहो तो भी सेम ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे जो एम्प्लॉइज ग्रुप है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब अपन यहाँ पे एम्प्लॉइज है वो अपन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉइज अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉइज अपन यहाँ पे क्रिएट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि नेम, तो नेम अपन डाल देते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से नाम है जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय वो है अंकुर शर्मा, अंकुर शर्मा। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले नेम में अंकुर शर्मा ही रहेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर, ये अंडर किसके जाएगा कि अंकुर शर्मा है वो कौन है। तो अपन यहाँ पे जो भी चाहे उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंकुर शर्मा हमारे लिए क्या मैनेजर है, तो मैनेजर पे अपन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे पूछ रहा है कि इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसने कब ज्वाइन किया था वो अपन यहाँ पे डेट डाल देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है डिफाइन सैलरी, तो डिफाइन सैलरी ये पूछ रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे यस कर देंगे। इसको यस करते ही यहाँ पे देखो पूछ रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप या कॉपी फ्रॉम प्रेटेंट वैल्यू या स्टार्ट ए फ्रेश। तो अपन यहाँ पे क्या है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप कर लेंगे
फटेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमने अभी लास्ट में जो बनाया था ना, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट नए तरीके से कर सकते हैं। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप टू, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप से कर लेंगे तो ये हमारा मैनेजर है, तो यहाँ पे अपन मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपन मैनेजर का जो भी सैलरी होती है वो यहाँ पे आ गई और अपन कंट्रोल है यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एम्प्लॉइज नंबर, डेजिनेशन, फंक्शन, लोकेशन, ये मतलब क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है जो भी हमारे पास एम्प्लॉय काम करता है उसकी जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपन सेटअप कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहे तो भी कोई बात नहीं, तो लेकिन ये सेटअप करते हैं कंपनीज वाले, है ना। तो यहाँ पे आप जो भी चीजें मांग रहा है वो आप उससे पूछ के या उसके हिसाब से या उसकी आईडी से आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कंट्रोल है प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा है जो फर्स्ट वाला है वो बन गया है। कौन है? अंकुर शर्मा, जो मैनेजर उसका बन गया। अभी मैं एक और बना रहा हूँ, बेपाल, अब्बे अब्बेपाल। इसको अपन यहाँ पे चाहें तो इसको अब्बेफाल है हमारा एक और मतलब जो भी वर्कर है, तो यहाँ पे अपन डालेंगे यहाँ पे अंडर सेम वैसे ही जैसे हमने क्रिएट किया था अंकुर शर्मा का, मैनेजर का क्रिएट किया था, एम्प्लॉइज क्रिएट सेम वैसे का वैसे ही, मतलब यहाँ पे जो हमने अंकुर शर्मा का क्रिएट किया था उसी हिसाब से हमको सब क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए वापस प्राइम अंडर, यहाँ पे अंडर क्या है, अंडर ये हमारे लिए क्या है, जैसे अंकुर शर्मा है वो हमारे लिए मैनेजर है, तो इसको अपन यहाँ पे क्या असिस्टेंट मैनेजर के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन डाल देंगे और यहाँ पे जो डिफाइन सैलरी डिटेल्स इसको यस कर देना है। फिर यहाँ पे कॉफी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप यहाँ पे करेंगे और इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है उसकी पोस्ट दे देंगे इसको और यहाँ पे कंट्रोल है प्रेस कर देंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। तो दो हमारे बन चुके हैं। तीसरा है मैं, जैसे नमन, नमन आहूजा, नमन आहूजा मैं ले लेता हूँ, इसको भी क्या है यहाँ पे अंडर अपन डालेंगे इसको एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे इसको यस करेंगे और कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप और एग्जीक्यूटिव की जितनी भी सैलरी है उसको हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या या क्या क्या। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और लेता हूँ मैं, ईशान, शांत ऐसे ही ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको ऑप्शन को यस करना है और एम्प्लॉइज कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ट्रेनी। तो ये हमारे लिए क्या ट्रेनी है और कंट्रोल है। सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती की है, या देख लेता हूँ, गलती नहीं की मैंने, अल्टर में जाऊंगा मैं। यहाँ पे अभी मैंने सेव नहीं किया ईशांत को, तो वापस बना लेता हूँ। मैंने ईशांत को सेव नहीं किया, मैंने क्या यहाँ पे गलती की, जो यहाँ पे अंडर ग्रुप है वो मैंने डाला नहीं था, यहाँ एम्प्लॉइज ग्रुप मैंने ट्रेनी या डाला था, साइड में भूल गया, तो मैं यहाँ पे वापस डाल देता हूँ ट्रेनी। आपको लेना है यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देना है। फिर यहाँ पे कॉफी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप लेना है आपको और ये जो ट्रेनी है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी जितनी ट्रेनिंग की सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, यहाँ पे भी कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो हमारे ये मैंने यहाँ पे 4 है वो एम्प्लॉइज मैंने क्रिएट कर लिए और 4 ही मैंने ग्रुप है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कर लिए सॉरी, है ना। तो आप भी अपने हिसाब से एम्प्लॉइज ग्रुप अपने हिसाब से बना सकते हैं मैन्युअली और आप अपनी कंपनी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, बस तरीका यही है। फिर आप एम्प्लॉइज है जितने भी एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में काम करते हैं तो उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो है अटेंडेंस, सॉरी अटेंडेंस टाइप है वो हमने क्रिएट कर रखी है, पे एड्स हमने क्रिएट कर लिए, एम्प्लॉइज ग्रुप हमने क्रिएट कर लिए, एम्प्लॉइज है वो हमने क्रिएट कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्रिएट करनी है वाउचर टाइप्स के अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अपन जाएंगे वाउचर टाइप्स, वाउचर टाइप के बाद आपको जाना है यहाँ पे अल्टर के अंदर, अल्टर के अंदर आपको जाना है यहाँ पे पेरोल, जो पेरोल है इसके अंदर आपको जाना है। पेरोल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे जो है नेम ऑफ क्लासेज है, नेम ऑफ क्लास है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे एक आपको क्लास क्रिएट करनी है, वो आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे क्लास, क्लास का नाम आपको रखना है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज प्रोसेस, एम्प्लॉइज प्रोसेस आपको क्लास का नाम देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूड दिस ग्रुप है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे कर देना है। जो इंक्लूड दिस ग्रुप है इसके अंदर आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज जो पीएफ है, एक है पीएफ है वो आपको यहाँ पे जो डालने हैं कौन कौन से, एक तो 13.71% है इसको डालना है और एक आपको एम्प्लॉइज ये सही है वो आपको डालना है जो है 4.75%, इन दोनों को आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। फिर आपको लेजर नेम पूछेगा तो लेजर नेम के अंदर आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज पेबल है वो आपको डाल देना है और यहाँ पे फिर आपको कंट्रोल है प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो वाउचर टाइप के अंदर अल्टर करके हमने जो क्लास बनाई वो बन चुकी है। इसके बाद आपको डायरेक्ट अपने क्या एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज कैसे करते हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पे पेरोल, पेरोल का जो भी काम होता है कंपनीज के अंदर
उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली है ऑलमोस्ट। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, या मेल करके, या कमेंट में, कैसे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब अपन आगे जान लेते हैं। ये हमने जितनी भी चीज़ें पेरोल का सेटअप होता है वो हमने कर लिया है, और अब हम जो भी चीज़ें क्रिएट करनी थी वो हमने कर ली। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज करनी है, ओनली एंट्रीज। पेरोल के अंदर एंट्रीज कैसे करते हैं? तो सबसे पहली एंट्रीज होती है, वो होती है जो अटेंडेंस लगाते हैं अपन। जो भी हमारे कंपनीज में काम करते हैं उनकी अपन अटेंडेंस लगाते हैं। तो वो किस प्रकार से लगाते हैं? तो यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए हमको जाना है गेट ऑफ टेली के अंदर। अपन आए हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपको जाना है पेरोल वाउचर, इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको जो अटेंडेंस टाइप का है, अटेंडेंस जो हमको जो लगानी है, तो उसके लिए हमें जो वाउचर में जाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा कंट्रोल F5। जैसे अपन कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए अटेंडेंस का है, जो अटेंड यहाँ पे अटेंडेंस का वाउचर है वो ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ रहा है एम्प्लॉइज नेम, तो एम्प्लॉइज नेम हमें यहाँ पे डालना है। तो अपन एम्प्लॉइज नेम अपन डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज नंबर यहाँ पे डालेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। डेट हमारी जो है, सबसे पहले डेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 अप्रैल थी। जैसे हमने F2 किया तो 2 अप्रैल होगी, है ना। तो यहाँ पे अपने को डेट डालनी है 31/5। अपन एक मंथ के लिए, मतलब मंथ के लास्ट में अटेंडेंस लगाते हैं, है ना, कि यहाँ पे इन्होंने मतलब कितने कितने दिन आए हैं, ये कितनी इन्होंने अपसेंट लिए, वो यहाँ पे अपन जो काउंट करेंगे, जो अपन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपने को क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्ट ए करना है। अल्ट ए प्रेस जैसे आप करोगे तो यहाँ पे कुछ सेटअप है अटेंडेंस ऑटोफिल का, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे वाउचर डेट है वो डालनी है 31 मई। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको प्राइम कॉस्ट कैटेगरी रखना है। यहाँ पे ऑल आइटम में यहाँ पे ये रखना है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऑटो फिल वैल्यूज, किसके लिए अपन वैल्यूज फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज डालनी है, वो है पर्सनल लीव। वैल्यूज किसके लिए अपन यहाँ पे करने, पर्सनल लीव। और यहाँ पे पूछा डिफिकल्ट वैल्यू टू फिल, यहाँ पे 0 रखना है आपको। फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉइज नेम है इसको यही रखना है, और यहाँ पे कंट्रोल ए करना है। तो जैसे ही आप ये अल्टर ए करके ये चीजें आप सेटअप करोगे, ऑटोमेटिकली जो हमारे जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उन सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन डालेंगे इन्होंने कितनी कितनी पर्सनल ली है। तो अंकुर शर्मा के लिए अपन डाल देते हैं कि एक पर्सनल लीव, सॉरी अभ्यपाल के लिए अपन डाल देते हैं एक जो पर्सनल लीव लिए। अंकुर शर्मा ने 2 लिए, ईशांत ने 4 लिए, और इसने 5 लिए। ऐसे अपन अपने हिसाब से, या कंपनी में जो भी जितनी भी इन्होंने लीव ली है, मतलब क्या अटेंडेंस रोज नहीं लगानी पड़ती कंपनीज के अंदर। यहाँ पे अपन लास्ट मंथ, जो मंथ की लास्ट डेट है, वहां पे अपन लगा लेंगे कि इन्होंने कितनी कितनी लीव ली है, मतलब कितनी छुट्टियां ली है। तो बाकी जो जितना टाइम है ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी इन्होंने पर्सनल लीव ली है वो हमने ले ली, और यहाँ पे कंट्रोल है प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगली एंट्री करेंगे, ये तो इन्होंने क्या पर्सनल लीव ली है। फिर यहाँ पे वापस अपन अल्ट ए प्रेस करेंगे, और अल्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे अपन वापस एंटर करके, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे जो दूसरा है वो अब्सेंट या पर्सनल लीव, या मतलब जो भी जितनी भी प्रकार की अटेंडेंस टाइप है वो आप एक एक ले सकते हैं। यहाँ पे अपन कैजुअल लीव लेते हैं। कैजुअल लीव लेके मैं यहाँ पे इनकी कैजुअल लीव डालूंगा कि कितनी कैजुअल लीव। मान लीजिए कि उन्होंने, जो अभ्यपाल है उन्होंने 1 लिए, और ईशांत है उसने 2 लिए, अंकुर शर्मा और नमन ओझा है उन्होंने एक भी जो है ये कैजुअल लिए वो नहीं लिए। तो अपन यहाँ पे कंट्रोल है प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन वापस अल्ट ए प्रेस करेंगे। यहाँ पे अपन डाल देंगे अब्सेंट, कि अब्सेंट, यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे कितनी कितनी छुट्टियां ली है। तो इसने 1 लिए, इसने 2 लिए, इसने 4 लिए, और इसने नहीं ली, ठीक है। ऐसे करके अपन यहाँ पे इनकी जितनी जितनी भी इन्होंने अब्सेंट दी है वो अपन यहाँ पे अब्सेंट फिल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या है, इनको अल्ट ए करके हमें यहाँ पे ये भी जो अब पीछे कौन बचा है, कैजुअल लीव ले ली, पर्सनल लीव ले ली, अब्सेंट ले ली हमने। यहाँ पे इसके बाद हमें सिक लीव है वो उसको लेना है, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिक लीव के अंदर इनको डाल देंगे, इसने 4 ली, इसने 5 ली, इसने 4 ली, और इसने ली भी नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। तो ये 4 प्रकार के अटेंडेंस टाइप होते हैं, मतलब 4 प्रकार की लीव होती है जो है ना। तो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, वो हमने डाल दी कि किसने कितनी कितनी लीव ली है, कितनी कितनी छुट्टियां हैं वो इसके अंदर ली है, वो हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और डाल के हमने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या है, एंट्रीज करेंगे। जो इनको जो सैलरीज है उनके लिए अपन एंट्रीज करेंगे, वो एंट्रीज करेंगे टीडीएस की। सबसे पहले अपन टीडीएस की एंट्री करेंगे। तो टीडीएस की एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल F4 प्रेस कर देना है वाउचर में जाने के लिए। तो यहाँ पे पूछेगा ये वाउचर क्लास, तो वाउचर क्लास टीडीएस के लिए आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे आपको पूछेगा अकाउंट, तो अकाउंट में आपको यहाँ पे कैश डाल देना है।
यहाँ पे फिर ये पर्टिकुलर ये जैसे ही पूछेगा तो यहाँ पे आपको Alt A प्रेस कर देना है। Alt A जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल ये जो सेटअप है वो आएगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो पूछ रहा है प्रोसेस फॉर तो यूजर डिफाइन डालनी है आपको। यहाँ पे जो भी डेट है आपकी वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइम कॉस्ट कैटेगरी रखना है, यहाँ पे ऑल आइटम रखना है, यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम रखना है। फिर यहाँ पे भी आपको वापस जो पेरोल बेइंग केस लेजर इसके अंदर आपको केस रखना है और इंक्लूड एम्प्लॉइज हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद जैसे आप यस करोगे तो ये यहाँ पे जितने भी हमारे वो है यहाँ पे वर्कर जो उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन के यहाँ पे हमारे 4 वर्कर थे, 4 एम्प्लॉइज थे, अभयपाल, अंकुर शर्मा, ईशांत और नमन आहूजा। तो यहाँ पे देखिए टीडीएस लिख के आ रहा है अभयपाल, अंकुर शर्मा और ईशांत के नीचे टीडीएस नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि ईशांत हमारा वो क्या है ट्रेन, ये इसका टीडीएस नहीं करती, इसकी सैलरी के ऊपर टीडीएस नहीं करता है, ठीक है। और बाकी तीनों है उनके सैलरी उनके ऊपर टीडीएस करता है। तो कितना कितना टीडीएस करता है वो यहाँ पे ऑटो नहीं लेता है ये, इसके अंदर क्या है हमें मैन्युअली यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कितना कितना इनका टीडीएस कटा। तो टीडीएस हमें कैसे पता चलता है कि टीडीएस किनका कितना 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 कटता है, तो यहाँ पे एक 26 एज करके एक फॉर्म निकालता है ऑनलाइन नेट से, जो हमारी इनकम टैक्स की साइड है उससे। तो उसके अंदर यहाँ पे बताया जाता है कि इनका कितना कितना टीडीएस कटा है, तो उस हिसाब से हम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैन्युअली मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। मान लेते हैं अभिपाल का 1000 रुपये टीडीएस कटा और अंकुर शर्मा है उसका यहाँ पे 1500 रुपये टीडीएस कटा और यहाँ पे इसका नमन ओझा का 800 रुपये टीडीएस कटा। तो इस तरह से डाल देंगे। ईशांत है उसका टीडीएस नहीं कटा, इसलिए यहाँ पे अपन इसके अंदर यहाँ पे जीरो ही आ रहा है ऑटोमेटिकली क्योंकि इसकी सैलरी ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नरेशन भी आ गया, पे पीरियड 1 मई 2021 टू 21 मई 2021 का ये टीडीएस कटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हमारी जो टीडीएस की एंट्री है वो हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे अपन, जो इम्प्लॉइज है उनका पीएफ और ईएसआई करता है उसकी एंट्री अपन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्रोल F4 वापस प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको जो क्लास है हमारी इम्प्लॉइज प्रोसेस उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा पर्टिकुलर के अंदर आपको वापस अल्ट ए प्रेस कर देना है। अल्ट ए प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो पेरोल ऑटो फिल है इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पे जो हमने प्रोसेस 4 में जो टीडीएस के अंदर यूजर डिफाइन लिया है तो यहाँ पे अलग लेना है, वो है सैलरी को लेना है। फिर सेम डेट वगैरह सेम ही रहेगी। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैटेगरी रखना है, यहाँ पे ऑल आइटम रहेंगे, फिर एम्प्लॉइज नेम रहेगा और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारे जो कर्मचारी है, जो भी एम्प्लॉइज है, उनकी ऑटोमेटिकली जितना भी पीएफ ईएसआई करना चाहिए था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है। और हमें सिर्फ क्या है कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो ये हमारे एम्प्लॉइज है, उनकी पीएफ और ईएसआई है, उनकी जो कटते हैं कंपनीज के अंदर, उनकी एंट्री हमने की है। वो बहुत इजी ऑटोमेटिकली ले लेता है क्योंकि हमने सेटअप कर रखा है, सेटअप के हिसाब से चलता है। इसीलिए इस पेरोल के टॉपिक को बहुत बड़ा बोला जाता है और बहुत थोड़ा हार्ड बोला जाता है, ठीक है। बड़ी कंपनीज में इसका यूज किया जाता है। तो अब अपन एंट्री करेंगे वो है बेसिक सैलरी की एंट्री। तो बेसिक सैलरी की एंट्री करने के लिए वापिस है हम कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे जो ये पूछ रहा है क्लास का नाम, तो यहाँ पे अपन रखेंगे नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल आपको रखना है। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे जो अकाउंट है अकाउंट का पूछ रहा है। अकाउंट के अंदर अपने को क्या है वो लेना है अपने को यहाँ पे एम्प्लॉइज पेबल लेने के बाद यहाँ पे आपको करना है अल्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे वापस पूछ रहा है कि इनकी मतलब जो यहाँ पे जो है हमने क्लास है वो नॉट एप्लीकेबल ली है। यहाँ पे अपन क्लास का यूज नहीं करेंगे, क्लास का यूज हमने पीएफ और ईएसआई के लिए यूज किया था। इसके अंदर यहाँ पे पूछ रहा है कि ये प्रोसेस 4 के अंदर यहाँ पे अपने को रखना है सैलरी। और यहाँ पे ये पूछ रहा है 1/5/2021 से 31/5/2021 हम डेट डाल देंगे। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ ऑल आइटम, यहाँ एम्प्लॉइज नेम और एम्प्लॉइज नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है ये यहाँ पे पूछ रहा है केस या एम्प्लॉइज पेबल। तो यहाँ पे अपन डाल देंगे केस और जो है ये इंक्लूड एम्प्लॉइज हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स इस ऑप्शन को अपन यस कर देंगे। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब जो इनकी सैलरी है वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी इनकी सैलरी ऑटोमेटिकली ले ली। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि 16 मोर, मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुकी है। हमें सिर्फ क्या है कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, जितनी इनको सैलरी मिलनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली अभयपाल, अंकुर शर्मा, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैलरी देखिए ऑटोमेटिकली मिल रही है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। और हम यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल ए प्रेस करते हैं इनकी क्या ये एंट्रीज हो गई। तो ये हमने 4 एंट्रीज है वो की थी अटेंडेंस की
और टीडीएस की, एम्प्लॉइज पीएफ ईएसआई की, और जो अपन एम्प्लॉइज को अपन सैलरी देते हैं उसकी हमने एंट्रीज कर ली थी। तो ये पेरोल का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर मैंने पहले आपको सेटअप बताया था, क्या क्या सेटअप होता है, कैसे कैसे करना है, और उसके बाद मैंने एंट्रीज बताई कि क्या क्या एंट्रीज होती है और उनको एंट्रीज को कैसे कैसे करते हैं। अब अपन जान लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पेरोल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन था। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से मैंने थोड़ी चीजें मतलब छोड़ दी है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, इम्प्लॉइज नेम हमने 7 दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने 4 का यूज किया था क्योंकि कितने भी इम्प्लॉइज हो बस तरीका सेम ही रहना है। आपको मैंने सिर्फ तरीका बताया है इन वीडियोज के अंदर, बाकी आप सेटअप वगैरह आप अपनी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रूल होता है, उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना था क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए पे स्लिप, यहाँ पे क्या है, पे स्लिप देखिए ऐसी निकलती है जैसे अंकुर शर्मा की मैंने पहले निकाल के आपको बताई थी कि ये इस इन वीडियो में अपन जानेंगे कि पे स्लिप कैसे निकाली जाती है। तो ये पूरा सेटअप और ये एंट्रीज करने के बाद आप कोई भी इम्प्लॉइज की आप पे स्लिप है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं ये अपन जान लेते हैं। और चलिए, तो पे स्लिप निकालने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर आप जाओगे जैसे, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ पेरोल से रेफरेंस रजिस्टर, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट ऑफ पेरोल है इसके अंदर अपन जाएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर ऊपर दिया हुआ है पे स्लिप, यहाँ पे देखिए पे सीट, पेरोल स्टेटमेंट, अलग अलग चीजें आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे पे स्लिप निकालनी, तो पे स्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूछ रहा है सिंगल पे स्लिप या मल्टी पे स्लिप। तो अपने को सिंगल या मल्टी कैसे भी निकाल सकते हो। सिंगल जैसे मैंने अभ्यपाल की निकालनी, जैसे अभ्यपाल की मैं पे स्लिप क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पे स्लिप है वो बन के आ जाएगी। यहाँ से अपन अल्ट पी करके उसकी एंट्री अपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यस करूंगा मैं, जैसे यस करूंगा ये पूछ रहा है सेव कहाँ करनी है पे स्लिप को, तो मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने डेस्कटॉप सेव की तो ये देखिए अभ्यपाल की पे स्लिप है वो निकल के आ गई कि मतलब इनको कितनी कितनी सैलरी मिलनी है और क्या क्या डिडक्शन है वो सब होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पे स्लिप निकाल सकते हैं। पहले हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी, पेरोल का सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार क्या इसके अंदर सेटअप कर लिया ना हमने, तो उसके बाद एंट्रीज है वो बहुत इजी है क्योंकि वो सब क्या है ऑटोमेटिक रहता है, ऑटोमेटिक उनमें लेना रहता है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, सैलरी वगैरह में चेंज करना है, तो आपको पेरोल इन्फो में जाके यहाँ पे जो एम्प्लॉइज ग्रुप है या एम्प्लॉइज है, यहाँ पे किसी के अंदर आप पे हेड से इनके अंदर जाके आप अल्टर के अंदर जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेरोल का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। और इसी के साथ आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे टॉपिक थे टेली के, जितने भी 15 टॉपिक थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आपको हमारा कोर्स है वो अच्छा लगा तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जितना भी कोर्स था वो मैंने फ्री में आपको करवाया है। और अगर आपको इनमें कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जितने भी टॉपिक थे वो मैंने करवा दिए। अगर ये आप टॉपिक है वो आप अगर कहीं सिटी के अंदर जाओगे तो आपको ये 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर करवाएंगे और आपको उतना समझाएंगे भी नहीं डीपली। मैंने आपको यहाँ पे समझाया है बिल्कुल फ्री में। और अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लेंगे। तो ये 5 से 6 हज़ार या 10 से 15 हज़ार रुपये आप मान लो, ये जितने भी टॉपिक है वो मैंने आपको करवाए हैं वो आपके लिए फ्री है। और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये सारे टॉपिक, और उनको भी ये बता दीजिए। अगर इतने सारे टॉपिक अगर आपको आते हैं पेरोल के अंदर, सॉरी पेरोल के टेली के अंदर इतने सारे टॉपिक है, 15 टॉपिक अगर वो आपको कंप्लीटली आते हैं तो आप कहीं पे भी अकाउंटेंट की जॉब है वो इजीली कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर कि जॉब कैसे आप सर्च कर सकते हैं, कैसे आप ढूंढ सकते हैं, आपको कैसे इंटरव्यू देना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियोस में।